आज हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे प्रतिशत का। पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलो। प्रतिशत को हमको भिन्न में बदलना है। इसमें क नंबर का सवाल लिखिए। दिया है 35%। 35% को बदलना है भिन्न में। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग प्रतिशत के चिन्ह को हटा देंगे और बटा 100 लगा देंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही है 1/100। और प्रतिशत के आगे जो भी संख्या है उसे अंश में उतार देंगे, हमारा उत्तर मिल जाएगा। 35% मतलब 35/100। ख नंबर का सवाल लिखिए। दिया है 28%। 28%। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत के चिन्ह को हटा देंगे और बटा 100 लगा देंगे, और प्रतिशत के आगे जो भी संख्या दी है उसे अंश में उतार देंगे, तो हमारा हो जाएगा 28/100। ग नंबर का सवाल लिखते हैं। 12.5%। 12.5% दिया हुआ है, इसको भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले इस प्रतिशत को हटा देंगे और बटा में 100 लगा देंगे। प्रतिशत हट जाएगा, बटा 100 लग जाएगा, और प्रतिशत के आगे जो कुछ भी है उसे अंश में उतार देंगे। फिर चाहे वो दशमलव में लिखा हो, फिर चाहे वो मिश्र भिन्न में लिखा हो। ये यहाँ उत्तर मिल गया, लेकिन ये उत्तर पूरी तरह सही नहीं है। अभी ये जो अंश में दशमलव वाली संख्या है उसको हटाकर हम लोग सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जो 100 है इसको बटा में लिख देंगे, 100 को, और इस दशमलव वाली संख्या को भिन्न बना देंगे। ये बन जाएगा हमारा 125/10। दशमलव हट जाएगा और बटा में 10 लग जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। तो अब आगे हम लोग इसको और सरल करेंगे। अंश में एक भिन्न है, हर में भी एक भिन्न बना देंगे। तो अंश में एक भिन्न, हर में एक भिन्न, इसका मतलब हो गया यहाँ पर दो भिन्नों का भाग। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास आ गया दो भिन्नों का भाग। दो भिन्नों का भाग कैसे करते हैं? तो पहली वाली भिन्न को वैसे लिखेंगे और दूसरे वाले भिन्न को पलट देंगे, और जो भाग का चिन्ह है वो बदल के गुणा बदल जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 125/10 गुणे 1/100, मतलब दो भिन्नों का गुणा। दो भिन्न गुणा कैसे करते हैं? अंश का अंश के साथ गुणा करेंगे, हर का हर के साथ करेंगे। दो भिन्न गुणा कैसे करते हैं? अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। चलिए अभी यहाँ पर अंश का गुणा अंश में करेंगे तो आएगा 125 गुणे 1, और हर में लिखेंगे 10 गुणे 100। तो हमारा हो जाएगा 125/1000। ये उत्तर आएगा। इस तरह से इसको कर लेना है। अगला सवाल लिखते हैं। घ नंबर का सवाल लिखिए। 7 सही 1/2% को बदलना है भिन्न में। सबसे पहले हम लोग इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटा 100 लग जाएगा। ठीक है, लगा दिया। अब प्रतिशत के पहले जो कुछ भी है उसे अंश में लिखेंगे, फिर चाहे वो दशमलव हो, चाहे वो मिश्र भिन्न, कुछ भी हो। चलिए यहाँ पर ये मिश्र भिन्न है, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। ये हो गया भिन्न में, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं है। हम लोग ये जो अंश में मिश्र भिन्न है इसको सरल करेंगे। इसको कैसे सरल करते हैं? तो यहाँ बगल में सरल करेंगे। 7 सही 1/2 है, तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले ये जो 7 है और ये 2 है इसका गुणा करेंगे अंश में, तो हो जाएगा 7 गुणे 2, और उसमें इस एक को जोड़ देंगे और बटा में 2 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 1 15, 15/2। मतलब इस मिश्र भिन्न को सरल करेंगे तो इस विषम भिन्न को
हम लोग प्राप्त करेंगे। अब इसके बदले अंश में हम लोग लिखेंगे 15/2 और बटा 100 तुम्हारा पहले से है ही। अब देखिए अंश में एक भिन्न है, हर में भी एक भिन्न बना लेते हैं। 100 को भिन्न बनाया मतलब बटा में एक लगा दिया, 100 भिन्न बन गया। अब इसका मतलब हो गया दो भिन्नों का भाग, तो हमारा हो जाएगा 15/2 भाग देंगे 100/1 से। अब हमारे पास मिल गया दो भिन्नों का भाग। दो भिन्नों का भाग कैसे करते हैं? तो दो भिन्नों का भाग करने के लिए पहले वाले भिन्न को वैसे ही लिखेंगे और दूसरे वाले भिन्न को उलट देंगे और भाग का चिन्ह हमारा बदल जाएगा गुणा में। अब हमें मिलेगा दो भिन्नों का गुणा। दो भिन्नों गुणा कैसे होता है? अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। यहाँ हो जाएगा 15×1/2 × 100 मतलब 15×1 = 15 और 100×2 = 200। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। हमने पहले सवाल कर लिया, अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। अब हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। तो पहला सवाल इसमें क नंबर का है 1/8। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस भिन्न के जो भी भिन्न दिया है उसके अंश में 100 से गुणा करेंगे और हर में भी 100 से गुणा करेंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस भिन्न के अंश में भी 100 से गुणा करेंगे, हर में भी 100 से गुणा करेंगे। इस नीचे वाले 100 को बचा के रखेंगे और ऊपर वाले 100 को कोशिश करेंगे कट जाए इस वाले हर से। तो यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ 100 है। 8 के पहाड़े में 100 नहीं आता, 100 के पहाड़े में 8 भी नहीं आता। तो हम लोग ऐसी एक संख्या ढूंढेंगे जो इन दोनों को काट दे। तो संख्या हमको मिलती है 2। तो हम लोग 2 से 8 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा। यहाँ पर 100 को काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा। फिर इस 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार में और 50 को काटेंगे तो आ जाएगा 25 बार में। मतलब अंश में मिला हमको 25, हर में मिला हमको 2। ये 2 × 100 है। अब इसको बनाएंगे प्रतिशत। ये हमारा हो जाएगा, इसको थोड़ा अलग से लिखेंगे 25/2 × 1/100। अब जो 1/100 है इसको हम लिख सकते हैं प्रतिशत, इसके बदले हम लोग प्रतिशत लिख सकते हैं क्योंकि 1/100 का मतलब ही है ये चिन्ह, इस चिन्ह का मतलब यही है। इसको हम लोग लिखेंगे 25/2 प्रतिशत। या इसको आप दशमलव में बदलना चाहेंगे तो दशमलव में लिख सकते हैं। दशमलव में बदलने के लिए इस 25 को 2 से भाग देंगे तो जाएगा 2 × 2 0 बचेगा, ऊपर का 5 नीचे ले लेंगे, 2 का पहाड़ा बोलेंगे 2 बार, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ 0 उतर जाएगा, 2 × 5 = 10, ये 0 0 हो गया। मतलब इसको अगर हमको आगे और ले जाना है तो हम लोग यहाँ आएंगे और लिखेंगे इस 25/2 के बाद लिखेंगे 12.5 और प्रतिशत चिन्ह। ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए अभी ख नंबर का सवाल लिखते हैं। ख नंबर का सवाल है 1/12। ये भिन्न है, इसे हमें बनाना है प्रतिशत। अगर यही 100 में से 1 होता तो मैं लिख देता 1%। अगर ये 100 में 1 होता तो मैं 1% लिख देता, लेकिन यहाँ 100 में नहीं है, 12 में है। जब किसी भी भिन्न का हर 100 होगा तभी मैं उसको प्रतिशत के रूप में लिखूंगा। यहाँ हर 12 है तो हम लोग क्या करेंगे, वही नियम अपनाएंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने नियम क्या है कि उस भिन्न के अंश में 100 से गुणा करो और हर में भी 100 से गुणा करो। नीचे वाले 100 को बचा के रखना है, ऊपर वाले 100 की कोशिश करो कि वो कट जाए। किससे कटेगा? ऐसी एक संख्या ढूंढिए जो 100 को भी काट दे और 12 को भी काट दे। वो संख्या है 2। 100 को काटेगी 50 बार में और 12 को काटेगी 6 बार में। फिर ये कटेगा 25 बार में
ये कटेगा 3 बार में, तो ऊपर आ जाएगा आपका 25, हर में लिखेंगे 3, गुणा जो है इसको ऐसे लिख देंगे। अब हो जाएगा हमारा 25, 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत, 25/3 यहाँ लिखेंगे, ये 25/3 और 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत, ये लगा देंगे चिन्ह यहाँ पे इसको, तो हमारा हो जाएगा 25/3 प्रतिशत। ग का हल करेंगे, ग को अभी हल करते हैं। देखिए ग दिया है 3/25। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए एक नियम है, वो यह है कि भिन्न के अंश में 100 से गुणा करो और उसके हर में भी 100 से गुणा करो। नीचे वाले 100 को बचा कर रखो, ऊपर वाले 100 को कोशिश करो कि कट जाए। यहाँ पे देखिए 25 है, 100 को 4 बार में काट देंगे, 25 के बारे में 100 आता है, 4 बार में काट देंगे, 25 के 25, 25 चौके 100। यहाँ पर अंश में बचा यहाँ 3, यहाँ बचा 4, इनका गुणा हो जाएगा 3 गुणे 4 बटा यहाँ 100 है ही, अब हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 100। अब देखिए इस भिन्न का हर कितना है, 100 है, तो हर 100 होगा तो हम लोग इसको प्रतिशत में बदल सकते हैं बड़ी आसानी से। इसको 12 लिखेंगे, 12 है तो 12 लिखेंगे, और जो बटा 100 है ये अपना चिन्ह बदल के प्रतिशत में आ जाएगा। बटा 100 को हम लोग प्रतिशत में सकते हैं, क्योंकि 1/100 का मतलब ही होता है ये चिन्ह। चलिए अगला सवाल लिखिए, घ नंबर का सवाल है। घ सवाल कहता है कि 21/50 को प्रतिशत में बदलो। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको पहले लिख लेंगे और उसके अंश में 100 से गुणा करेंगे और हर में भी 100 से गुणा करेंगे। नीचे वाले 100 के बचा कर रखना है, 100 को बचा कर रखना है, और ऊपर वाले 100 को कोशिश करना है कि कट जाए। यहाँ पर हम देखेंगे ये 50 100 को 2 बार में काटेगा, 50 के 50, 50 दूनी 100, कट गया। अब यहाँ बचा 21, यहाँ बचा 2 और बटा 100, तो इसको हम लोग 21 दूनी 42, ये 42 हो गया, इसको हल करेंगे 42 आ गया अंश में, और हर हमारा 100 है। तो जिस भिन्न का हर 100 होता है उसको हम लोग बड़ी आसानी से प्रतिशत में बदल सकते हैं। यहाँ 100 में से 42 मतलब 42%। अब तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलो। प्रतिशत को बदलना है दशमलव में। क नंबर का सवाल लिखिए, प्रतिशत को दशमलव में बदलना है। ये दिया है 42%। अब देखिए 42% को दशमलव में बदलना है। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको भिन्न में बदलेंगे। प्रतिशत को पहले बनाएंगे भिन्न, तो प्रतिशत को भिन्न बनाएंगे। प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए जो प्रतिशत का चिन्ह है ये हट जाएगा, और प्रतिशत चिन्ह हटेगा मतलब बटा 100 लग जाएगा। उसके बाद प्रतिशत के पहले जो कुछ भी संख्या है उसे लिख के लिखेंगे अंश में, तो हो जाएगा 42/100। अब हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला, लेकिन हमें बदलना है इसको दशमलव में। अब हम इस भिन्न को बनाएंगे दशमलव। तो भिन्न को दशमलव बनाने के लिए उसके अंश को हर से भाग देते हैं। अंश को हर से भाग देंगे, भाग जाएगा, 42 छोटा है 100 से तो शून्य का भाग जाएगा, भाग दे दिया, यहाँ पूरा 42 आ गया। तो यहाँ दशमलव लगेगा, यहाँ 0 उतर जाएगा, अब 4 का भाग जाएगा, यहाँ 400 हो जाएगा, यहाँ 20 उतर गया, फिर 0 लगाएंगे, फिर 2 का भाग जाएगा, ये बचेगा शेष 0 मतलब उतारेंगे यहाँ पे 0.42। पहले प्रतिशत को बनाना है भिन्न, फिर भिन्न को बनाना है दशमलव। भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए उसके अंश को हर से भाग देते हैं। ये हमारा क का सवाल हो गया। अब ख का देखते हैं। ख नंबर का सवाल, 35.6%। 35.6%, यह प्रतिशत को बदलना है दशमलव में। सबसे पहले हम लोग
इसको बनाएंगे भिन्न। भिन्न बनाने के लिए ये जो प्रतिशत चिन्ह हट जाएगा और यहाँ पे बटा 100 लग जाएगा। और प्रतिशत के पहले जो कुछ भी है, प्रतिशत के पहले जो कुछ भी संख्या है उसको हम लोग उतार देंगे अंश की जगह पे। यहाँ पे 35.6 है, यहाँ पूरा पूरा उतार देंगे 35.6। अब देखिए, अब ये भिन्न मिल गया। भिन्न को बनाना है दशमलव, तो भिन्न को दशमलव बनाने के लिए हमें अंश को हर से भाग देते हैं। उससे पहले ये जो अंश में 35.6 है इसको भी सरल करेंगे। जब इसको सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 356/10/100। ये हमें यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अंश में एक भिन्न है तो हर में भी हम लोग एक भिन्न बना लेंगे इस तरह का। अब यहाँ पर दो भिन्नों का भाग हो गया। यहाँ पर देखिए दो भिन्नों का भाग हो गया। पहली वाली भिन्न जो अंश में थी और दूसरी भिन्न जो हर में है। अब यहाँ पर दो भिन्नों का भाग हो गया। दो भिन्नों का भाग कैसे करते हैं? पहली भिन्न को हम लोग वैसे लिखेंगे, पहली भिन्न को हम लोग वैसे लिखेंगे, दूसरी भिन्न को पलट देंगे और बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो अब हमें मिलेगा दो भिन्नों का गुणा। दो भिन्नों गुणा कैसे होता है? अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। तो यहाँ करेंगे 356 के 356 और 100 के 100। यहाँ सॉरी यहाँ 10 है, 100 गुणे 10 हो जाएगा 1000। अब देखिए ये हो गया सरल भिन्न, मतलब 35.6% को मैंने भिन्न में निकाला तो मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा। अब इसको मुझे बनाना है दशमलव में। तो हमने ये देखा कि भिन्न को दशमलव बनाने के लिए हम लोग उसके अंश को हर से भाग देते हैं। तो यहाँ भाग देके देखते हैं हम लोग। यहाँ 356 है, 356 को इसके हर से मतलब 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए जीरो का पड़ा जाएगा क्योंकि 356 छोटा है। तो 100 शून्य शून्य घटाएंगे तो 356 पर उतर आएगा। फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ जीरो पड़ जाएगा। अब 3 का पड़ा जाएगा बोलेंगे तो आएगा 3000। फिर यहाँ 560 बचेगा। फिर यहाँ जीरो लेंगे, फिर 5 बार जाएगा तो यहाँ आएगा 5000। फिर यहाँ बचेगा 600। फिर 6 का पारा बोलेंगे, 6 का पारा बोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 600। फिर पूरा कट जाएगा तो हमारा यहाँ पर उत्तर आएगा 0.356। इस भिन्न को दशमलव में बदलेंगे तो हमें मिलेगा 0.356। अगले सवाल देखते हैं। ग नंबर का सवाल है। ग नंबर का सवाल है, लिखा है 4.9%। इस 4.9% को मुझे बनाना है दशमलव में। तो पहले इसको मैं बनाऊंगा भिन्न। भिन्न कैसे बनेगा? प्रतिशत हटेगा बटा 100 लगेगा और प्रतिशत से पहले जो कुछ भी लिखा है उसको मैं लिख दूंगा। लेकिन ये पूरी तरह से भिन्न नहीं बना है। ये जो अंश में दशमलव वाली संख्या है उसको हटा के भिन्न बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 49/10/100। अब यहाँ पर अंश में एक भिन्न है, हर में एक भिन्न है, हमें मिलेगा दो भिन्नों का भाग। दो भिन्नों का भाग कैसे करते हैं? दो भिन्नों का भाग करने के लिए पहले वाले भिन्न को ऐसे लिखेंगे, दूसरी वाले भिन्न को पलट देंगे और बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें मिलेगा दो भिन्नों का गुणा। दो भिन्नों गुणा कैसे होगा? अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। यहाँ हम करेंगे 49 गुणे 1/10 गुणे 100। तो हमें उत्तर मिलेगा 49 के 49 और यहाँ हो जाएगा 1000। मतलब 4.9% को मैंने जब भिन्न बनाया था हमें ये मिला। लेकिन हमें बनाना है प्रतिशत में, तो वही नियम अपनाएंगे कि अंश को हर से भाग देंगे। जब अंश को हर से भाग देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0.049। ये उत्तर मिलेगा। आपको भाग करके देखना है बगल में, ये उत्तर हमें मिलेगा। भिन्न को
दशमलव बनाने के लिए उसके अंश को हर से भाग देते हैं। अब घ नंबर का देखते हैं सवाल। घ नंबर का सवाल है, देखिए 11.8 11.8 प्रतिशत। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रतिशत को भिन्न बनाएंगे। प्रतिशत को भिन्न बनाने के लिए प्रतिशत चिन्ह हट जाएगा और बटा में 100 लग जाएगा, क्योंकि प्रतिशत मतलब ही 1/100 होता है। और जो कुछ भी प्रतिशत का आगे है संख्या, उसको अंश की जगह उतार देंगे। क्योंकि ये दशमलव है, इसको अभी हम लोग और सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 118/10, और यहाँ पे बटा 100 है ही, तो इसको भी हम लोग दशमलव बना देते हैं तो हमें मिला 2 दशमलव का भाग। 2 दशमलव भाग कैसे करते हैं, पहले वाले दो भिन्न मिलेंगे, दो भिन्नों का भाग है तो पहले वाले भिन्न को वैसे लिख देंगे और दूसरे वाले भिन्न को पलट देंगे और बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर हमें मिलेगा दो भिन्नों का गुणा। दो भिन्नों गुणा कैसे करते हैं, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। तो यहाँ मुझे मिलेगा 118 गुणे 1 बटा 118, और 10 गुणे 100 मतलब 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, 100 में 1 जीरो बढ़ा देंगे 1000 हो जाएगा। अब इस भिन्न को मुझे बनाना है दशमलव। तो भिन्न को दशमलव बनाने के लिए अंश को हर से भाग देते हैं, तो भाग करके आपको देखना है, यहाँ हमें उत्तर मिलेगा 0.118, ये उत्तर यहाँ मिलेगा। घ हो गया। चलिए अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में बदलो। निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में बदलो। क नंबर का सवाल है। अभी यहाँ पे हमें दशमलव संख्या दी है, उसे प्रतिशत में बदलना है। क नंबर का सवाल यह है 0.342। दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले हम लोग इस दशमलव को भिन्न में बदलेंगे। दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए पहले भिन्न को हटा देंगे, भिन्न को हटा के उस संख्या को हम लोग वैसे बिना भिन्न के लिखेंगे। ये है हमारा भिन्न हट गया, तो ये संख्या हो जाएगी 0.342। अगर यहाँ पे भिन्न नहीं रहेगा, सॉरी ये दशमलव नहीं रहेगा, पहले हम दशमलव को उसको हटा देंगे। दशमलव जैसे ही हटेगा तो ये संख्या बन जाएगी 0.342। दशमलव को हटा के लिखना है, उसके बाद दशमलव के बदले हम लिखेंगे बटा। और क्योंकि हर में शून्य नहीं होता, हर में हमें शून्य नहीं लिखना है, हर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, शून्य नहीं होगा कभी। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3, दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद एक अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, ये 3 अंक है। तो दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पर 3 शून्य लिखेंगे और 1 लगा देंगे। तो यह हमारा बन गया दशमलव से भिन्न। दशमलव से हमने भिन्न बनाया, कैसे बनाया, दशमलव हटाया और दशमलव हटा के जो संख्या मिलती है उसे लिख लिया, मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद दशमलव बाद 3 अंक थे तो मैंने 3 शून्य लगा दिए और उसके आगे एक लगा दिया, तो हमें मिल गया 342/1000। अब ये जो है ये हमें भिन्न मिला है। अब भिन्न को मुझे बनाना है प्रतिशत। भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए क्या नियम है, तो भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए एक ही नियम है कि उसके अंश में 100 से गुणा करेंगे और हर में भी 100 से गुणा करेंगे। इस 100 वाले को बचा कर रखना है और इस 100 वालों को उड़ा देना है। कैसे उड़ेगा, देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ 1000 है, तो ये शून्य और ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य और ये शून्य कट जाएगा, यहाँ 10 बच रहा है। अब ये 10 इसके साथ जाकर के भाग देगा 342 को। जब ये 10 काटेगा तो दशमलव स्थान यहाँ आकर बढ़ जाएगा और गुणे 1/100 तो था ही। तो अब 34.2 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत का चिन्ह लग गया, तो हमारा इसका उत्तर आया 34.2%। ख नंबर का सवाल लिखते हैं। ख
ख नंबर देखिए, 0.68। पहले इसको हम लोग भिन्न बनाएंगे। भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले दशमलव के बिना उस संख्या को लिखेंगे जो कि मुझे मिल रही 68, और फिर दशमलव के बदले मैंने बटा लगा दिया। दशमलव के बाद 2 अंक है तो मैंने यहाँ 2 शून्य लगा दिया और यहाँ 1 लिख दिया। तो 0.68 को मैंने भिन्न में लिखा 68/100। अब इस 68/100 को मुझे बनाना है प्रतिशत। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने का क्या नियम है, एक ही नियम है, उसके अंश और हर को 100 से गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले से ही हर 100 है तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 68%। जिस भिन्न का हर 100 होता है उसे हम लोग प्रतिशत रूप में लिख सकते हैं बड़े आसानी से। ग नंबर का देखिए, लिखा है 0.77। इसको पहले बनाएंगे भिन्न। भिन्न कैसे बनेगा, दशमलव हटा के जो संख्या मिलती है वो लिखेंगे, दशमलव हट जाएगा तो मुझे मिलेगा 77, और दशमलव के बदले मैं लिखूंगा बटा, और दशमलव 2 अंक है तो 2 शून्य लगा के 1 लगा दूंगा आगे। अब इस भिन्न को बनाना है प्रतिशत, तो इस भिन्न में के हर में पहले 100 है, 100 में से 77, 100 में से 77 मतलब 77%। अब घ देखते हैं, घ लिखा है 0.315, 0.315। अब दशमलव बनाएंगे भिन्न। दशमलव भिन्न बनाने के लिए पहले दशमलव को हटा के उस संख्या को ऐसे लिख देंगे जो कि है 315, और दशमलव को बटा बना देंगे। दशमलव 3 अंक है तो 3 शून्य लगा के आगे 1 लिख देंगे तो हो जाएगा 315/1000। अब इसको बनाना प्रतिशत, लेकिन इसका हर 100 नहीं है, हर 100 होगा तो ही मैं यहाँ प्रतिशत चिन्ह लगा सकता हूँ, लेकिन हर इसका 1000 है। तो फिर मैं इसको क्या करूंगा, तोड़ता हूँ थोड़ा सा। देखिए 315, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणे 100। इस 1000 को मैंने तोड़ दिया, ऐसी संख्या में तोड़ा जिसमें मुझे 100 मिले, क्योंकि मुझे इसका हर 100 लाना है। 100 मिल गया, गुणा 10 हो गया, इसको हल करोगे तो 1000 ही आएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 315/10 गुणा 1/100। अब देखिए, अब जब 315 को 10 से भाग देंगे तो हमारा भिन्न बन जाएगा यहाँ पर 31.5, और 1/100 को मैं यहाँ बदल के लिख दूंगा प्रतिशत के रूप में, तो उत्तर मिल जाएगा यहाँ पर घ का। तो पांचवा सवाल यहाँ पर है सरल करो। पांचवा हमें कह रहा है कि सरल करो। इसमें से क नंबर का सवाल है। क नंबर का देखिए हमारा सवाल है, 3 लीटर, 3 लीटर, ये ली मतलब लीटर, 3 लीटर 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 3 लीटर 500 मिलीलीटर का, 3 लीटर 500 मिलीलीटर का 15%, 15%। अगर यहाँ पर बच्चों दिया होता कि 3 लीटर का 15% निकालो तो हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, या दिया होता कि 500 मिलीलीटर का 15% निकालो तो हम लोग भी निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 लीटर और 500 मिलीलीटर दिया है, तो पहले सबसे पहले हम लोग ये जो 3 लीटर है ना, इसको मिलीलीटर में बदलेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। सबसे पहले हम लोग इस 3 लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो 3 लीटर बराबर कितना होगा, 3 लीटर बराबर कितना होगा, देखिए 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर ये हमें पता है। तो 1 को 3 तक जाने में, 1 लीटर से 3 लीटर जाने में यहाँ 3 से गुणा किया है। 1 लीटर को 3 लीटर बनाने में यहाँ 3 से गुणा किया है, तो यहाँ पर हम लोग 1000 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3000 मिलीलीटर। देखिए इसको फिर से, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर है,
तो 3 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर हो गया हमें निकालना है। तो 1 लीटर को 3 लीटर में बदलने के लिए 3 से गुणा किया है, तो 1000 को यहाँ 3 से गुणा करेंगे मिलेगा 3000 मिलीलीटर। मतलब ये जो 3 लीटर है ना, यहाँ पे 3 लीटर, इसके बदले मैं यहाँ लिखूंगा 3000 मिलीलीटर। तो मेरा सवाल जो है फिर से बदल जाएगा, इसके बदले मुझे ये लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3000 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर का 15%। अब देखिए यहाँ भी मिलीलीटर है, यहाँ भी मिलीलीटर है, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ 3000 मिलीलीटर, यहाँ 3000 मिलीलीटर और 500 लीटर, 500 मिलीलीटर, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो हो जाएगा 3500 मिलीलीटर। और एक जो का है ये गुणा बदल जाएगा, और 15% को हम लोग भिन्न बनाएंगे, ये हो गया हमारा भिन्न बन गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सरल करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग 3500 गुणे 15/100, और इस मिली को यहाँ पीछे लिखेंगे। अब इसको भी भिन्न बना देते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास आ गया दो भिन्नों का गुणा। दो भिन्न गुणा कैसे करते हैं, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। जब दो भिन्न गुणा होता है ना, तो हम लोग अंश और हर को काट सकते हैं। तो यहाँ कैसे काटेंगे, ये देखिए एक जीरो है, ये कट जाएगा, ये जीरो के साथ, ये जीरो कटेगा, ये जीरो के साथ। तो हमारा उत्तर आएगा, यहाँ आएगा 35 गुणे 15 बटा में कुछ नहीं है लेकिन एक लिख देंगे यहाँ पर, और हो जाएगा मिलीलीटर। अब इसको हल करेंगे, 35 गुणे 15 करेंगे, यहाँ पे 35 गुणे 15 करेंगे, 15 25 75, 75 में 5 यहाँ लिखेंगे, 7 हाथ से ले लेंगे, 15 45 और 7 5 52, हो जाएगा 525। तो यहाँ लिखेंगे 525, हर में एक है, हर हम एक कभी लिखते नहीं है, इसलिए लिखेंगे हम मिलीलीटर। हो गया उत्तर हमारा। अब दूसरा सवाल लिखिए, ख नंबर का सवाल, 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट का 20% निकालना है। अब यहाँ पर भी हमें इस घंटे को पहले मिनट में बदलना होगा, फिर दोनों को जोड़ के उसका 20% निकालना होगा। तो पहले घंटे को मिनट में बदलेंगे, 3 घंटा मतलब कितना मिनट होगा, तो हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो फिर हमें 3 घंटे के रूप में मिनट को चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे पहले 3 घंटा बराबर, 1 से 3 में बदलने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ा, 1 3 3, यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 6 18 और 0 है तो मिनट, मतलब 3 घंटा बराबर 180 मिनट। मतलब यहाँ पर जहां पर ये 3 घंटा है ना, वहां मैं लिखूंगा भी 180 मिनट। तो हमारा सवाल इस तरह का है, 180 मिनट 40 मिनट का 20%। यहाँ पर देखिए यहाँ भी मिनट है, यहाँ भी मिनट है, ये जुड़ जाएंगे आपस में, तो 180 और 40 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। 180 प्लस 40 जोड़ेंगे तो मिलेगा 220। तो इसको पूरा मुझे जोड़ देना है, तो यहाँ आएगा इसके बदले 220 मिनट। ये का मतलब होता है गुणा, का को मैंने यहाँ गुणा में बदल दिया, और 20% को भिन्न बना दूंगा 20/100। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा 220 गुणा 20/100 मिनट, इसको यहाँ पीछे लिख दूंगा मिनट, इसको भी मैंने भिन्न बना दिया। अब मुझे क्या मिला, अब मुझे मिल रहा है दो भिन्नों का गुणा। दो भिन्नों गुणा कैसे होगा, दो भिन्नों का गुणा करते समय अंश को अंश के साथ गुणा करते हैं, हर को हर के साथ, लेकिन यहाँ पर हम लोग भिन्नों को थोड़ा छोटा करेंगे, नहीं तो हमारा गुणा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये शून्य इसके साथ कट जाएगा, ये शून्य इसके साथ कट जाएगा, तो हर में हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अंश में हमें मिलेगा, यहाँ 22 है यहाँ 2 है, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे और हमें उत्तर मिल जाएगा। तो 22 दूनी 44 होता है,
44, यहाँ हो जाएगा मिनट, 44 है मिनट। ये उत्तर हो गया। ग नंबर का सवाल करते हैं। 35 मीटर का 3%, 35 मीटर का 3%। बच्चों यहाँ पर किलोमीटर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मीटर दिया हुआ है, तो हम लोग सीधा सीधा करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर 35 मीटर, इस का को बनाएंगे गुणा, एक का के बदले मुझे लिखना है गुणा 3/100। 3% का मतलब है 3/100। अब इसको हल करेंगे, यहाँ बराबर चिन्ह देते हैं। 35 इसको भी भिन्न बना देंगे, और ये 3/100 पहले से भिन्न है, उस मीटर को यहाँ लिख देंगे पीछे। फिर आएगा दो भिन्नों का गुणा। दो भिन्नों गुणा कैसे होता है? अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ। यहाँ करते हैं 35 गुणे 3/100 मीटर, यहाँ मीटर रहेगा, बराबर 35 यही हो जाएगा 105/100 मीटर। अब ये भिन्न मिला है, इस भिन्न को अंश भिन्न को दशमलव बदलेंगे। भिन्न को दशमलव बदलने के लिए अंश को हर से भाग देते हैं, लेकिन जब हर हमारा 100 होता है तो हम लोग सीधा सीधा ये शून्य इसके साथ, ये शून्य इसके साथ, और ये एक ये जो है यहाँ बन के दशमलव बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 1.05 मीटर। ये उत्तर है। घ नंबर का सवाल देखते हैं। घ नंबर है 40 रुपए का 21%। 40 रुपए का दिया है, यहाँ लिखेंगे 40, का को बनाएंगे गुणा और 21 को बनाएंगे भिन्न, इस रुपए को यहाँ लिख देंगे, इसको भी बना देते हैं भिन्न। फिर आएगा दो भिन्नों का गुणा। दो भिन्नों का गुणा कैसे होता है? अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। यहाँ हो जाएगा 40 गुणा 21 बटा 100 के 100 हो जाएगा रुपए। अब यहाँ ये जीरो इसके साथ कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 गुणा 21 हो जाएगा हमारा 84/10 रुपए। अब इस भिन्न को बनाएंगे दशमलव। भिन्न को दशमलव बनाने के लिए उसके अंश को हर से भाग देते हैं, लेकिन हम लोग किसी भी संख्या को जब 10 से भाग देते हैं तो दशमलव जो है उस संख्या के इकाई स्थान से पहले लगाते हैं। तो यहाँ पर ये शून्य इसके साथ चला जाएगा, और जो एक है यहाँ 8 और 4 के बीच में दशमलव बन के बैठ जाएगा, ये हो जाएगा 8.4 रुपए। ये हो गया इसका उत्तर। अब छठा सवाल देखिए। छठा सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि एक कक्षा में 35 में से 24 बच्चे विद्यालय आए हैं। एक कक्षा में कुल 35 बच्चे हैं, उसमें से 24 बच्चे विद्यालय आए हैं, तो पूछा है कितने प्रतिशत बच्चे उपस्थित हैं। इसका हम लोग हल निकालेंगे अभी। दिया है जो दिया है उसे लिखेंगे। क्या दिया है? दिया है कि 35 में से 24 बच्चे आए हैं, तो इस वाक्य को मुझे भिन्न में बदलना है। तो इस वाक्य को भिन्न बदलूंगा तो मुझे भिन्न मिलेगा 35 में से ना, 35 में से कितने हैं? तो 35 में कुल 35 बच्चे हैं, तो उसको हर में लिखेंगे, जितने आए हैं उसको अंश में लिखेंगे। 35 में से 24, ये मुझे भिन्न मिल गया। लेकिन उसने पूछा प्रतिशत में पूछा है, तो मुझे इस भिन्न को बनाना है प्रतिशत में। तो भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं? भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए उसके अंश को 100 से गुणा करेंगे और हर को भी 100 से गुणा करेंगे। नीचे वाले 100 को बचा कर रखेंगे, ऊपर वाले 100 को कोशिश करेंगे कि ये कट जाए। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? ये 35 है, ये 100 है। वह कौन सी संख्या है जो 35 को भी काट दे और 100 को भी काट दे? तो है हमारा 5। यहाँ हो जाएगा 5 7 35, यहाँ कटेगा तो 20 भाग में। तो देखिए अभी ऊपर 24 गुणे 20 हो जाएगा,
24 गुणे 20, यहाँ बटा हो जाएगा 7 और गुणे लिखेंगे 1/100। ये जो 100 है ना, इसी को मैंने 1/100 कर दिया। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 20 चौक 80, 80 का 0, हासिल 8 और 20 दूने 40, 40 8 48, 480 हो जाएगा बटा 7 और 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत। ये उत्तर है। इसको अगर आपको दशमलव बनाना है तो इस भिन्न को हर से भाग दीजिए, तो जो उत्तर आएगा वहां पे लिख दीजिए, वो भी सही है। जब इस अंश को हर से भाग देंगे तो यहाँ दशमलव का उत्तर मिलेगा, वो भी सही है, ये भी उत्तर सही है। सातवां सवाल लिखिए। सातवां सवाल लिखा है, सवाल नंबर 7 है यहाँ पर। सातवां सवाल लिखा है, एक गांव की जनसंख्या 3600 है। एक गांव की जनसंख्या 3600 है। इनमें 48% स्त्रियां हैं और 52% पुरुष हैं। तो स्त्रियों एवं पुरुषों की जनसंख्या बताइए। अब इसको हल करेंगे हम लोग। पहले क्या दिया है कि जनसंख्या कुल कितनी है, ये दिया हो ना, दिया है जनसंख्या। जनसंख्या दिया हुआ है, जनसंख्या दिया हुआ 3600। इस 3600 में पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं। इस 3600 में पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं। तो पुरुषों की संख्या अंकों में नहीं दी है, प्रतिशत में दी है, तभी हम उसको निकालेंगे। लिखेंगे इनमें मतलब 3600 में जो है 48% स्त्रियां हैं, मतलब महिलाएं हैं। मतलब 3600 का 48% निकालेंगे। 3600 का 48% निकालेंगे तो वही 3600 का को बनाएंगे गुणा, 48% को बनाएंगे भिन्न, इसको भी भिन्न बना लेंगे। अब इसको हल करेंगे हम लोग। यहाँ हमें मिला है दो भिन्नों का गुणा। दो भिन्नों का गुणा कैसे होता है, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। लेकिन हम लोग छोटा करेंगे भिन्न, क्योंकि गुणा हमारा बड़ा हो जाएगा, तो ये शून्य और ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य भी इसके साथ कट जाएगा। तो यहाँ मुझे मिलेगा 36 गुणे 48 श्रेया। 36 गुणे 48 मिल जाएगा मुझे श्रेया। अब इसको हल करेंगे। 36 गुणे 48, 8 छके 48, 8 हासिल 4 आ गया, 8 तिक 24, 4 28, 4 छके 24, 4 हासिल 2, 4 3 बात 14। जोड़ेंगे इसको, 8 है, 8 4 2 हासिल 1, 4 2 6 7 1। श्रेया हो गया 1728। श्रेया एक ये हमें श्रेयों की संख्या मिल गई। अब पुरुषों की संख्या हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम लोग इस 3600 में से 1728 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएंगे पुरुष की संख्या। चलिए घटा देते हैं। 3600 में से 1728 घटाएंगे तो ये शून्य में से 8 जाएगा नहीं, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, फिर यहाँ शून्य है, 9 हो जाएगा, 9 में से 2 गया बचा 7, यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में 7 नहीं जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 में 7 गया 8, और यहाँ 2 में से गया 1, 1872 हो जाएंगे पुरुष। एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है, जैसे हमने स्त्रियों की संख्या निकाली वैसे पुरुषों की संख्या निकालेंगे। वो कैसे, यहाँ दिया हुआ है कि 52% पुरुष है, मतलब 3600 का 52% पुरुष है। तो हम लोग इसको गणित के रूप में लिखेंगे। 3600 का को बनाएंगे गुणा और 52 को बनाएंगे 52/100, 36/1 कर देंगे। अब दो भिन्न गुणा कैसे होता है, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ।
तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको छोटा करेंगे। 100 ये शून्य इसके साथ कट जाएगा, शून्य इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 36 गुणे 52 पुरुष। अब इसको हल करते हैं। 36 गुणे 52, 2 छके 12, 2 हासिल 1, 2 3 6 7, यहाँ शून्य आ जाएगा। 5 छके 30, शून्य हासिल 3, 5 6 15 3 18, तो हो जाएगा 2 7 8 1 1872, 1872 पुरुष। दोनों तरह से निकाल सकते हैं। तो उस गांव में 1728 स्त्रियां हैं और 1872 पुरुष हैं और कुल उनकी जनसंख्या है 3600। तो ये हमारा 7वां सवाल हो गया। अब देखते हैं हमारा 8वां सवाल। 8वां सवाल है, देखिए, विद्यालय में बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी हेतु मॉडल बनाया। इन बच्चों में 20% विद्यार्थी दिव्यांग हैं। यदि कुल शामिल बच्चों की संख्या 15 है तो कितने दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया। जो सवाल है उसमें दिया हुआ, अभी हम लोग इसका हल करेंगे। हल इसको करेंगे। देखिए क्या दिया है, दिया है कुल बच्चे बराबर 15। कुल कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। उसके बाद बोला है कि इन बच्चों में 20% विद्यार्थी दिव्यांग है। तो लिया है यहाँ पर दिव्यांग बच्चे कितने हैं, तो 20% है। किसका 20% है, इस 15 का 20%। तो हम निकालेंगे यहाँ पर दिव्यांग बच्चे की संख्या निकालेंगे। तो किसका 20% है, इस 15 का। तो निकालेंगे 15 का 20%। कैसे निकालेंगे, देखिए 15 अंक है, अंकों में लिखेंगे, उसमें का को बना देंगे गुणा और 20% बनाएंगे 20/100, इसको बना देंगे भिन्न। अब यहाँ पर मुझे मिला 2 भिन्नों का गुणा। 2 भिन्नों गुणा कैसे होता है, तो 2 भिन्नों गुणा करने के लिए अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ, लेकिन थोड़ा छोटा करेंगे इसको। देखिए 20 से के 20 ये कट जाएगा और 20 पंचे 100, 5 बार में, और यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 5 के 5, 5 6 15, ये कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3, सिर्फ बचेगा 3 बच्चे। मतलब जब मैंने 15 का 20% निकाला और 3 बच्चे मिला, तो मतलब दिव्यांग बच्चे कितने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर दिव्यांग बच्चे बराबर 3। दिव्यांग बच्चों की संख्या कितनी है, तो 3।